आपके पेट में रोटी देखनी है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये गुलामी का तोख हम पहन लें, जो कहें हम वो मान लें। और दूसरे साहब उससे भी आगे चले गए, वो साहब उससे भी आगे चले गए। वो तो कहते हैं कि ये जो सांसों की डोरी है ये भी अमेरिका के वेंटिलेटर पर चल रही है। वो खुदा की जात को नहीं याद करते जो रिस्क देने वाला है, जो सांस देने वाला है। ये इज्जत, नामूस, खुदी, खुददारी ये नावाकिफ है। क्यों? क्योंकि ये जो जहनियत है ये शिकम परस्ती से उठती है, ये पेट की पूजा से उठती है। सर, इनके शिकम, इनके पेट के दोज़ख 30-30 साल पाकिस्तान की अवाम को लूट कर नहीं भरे। ये वो जहन्नम है जिसके माथे पर लिखा हुआ है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, सदा हल मिन मजीद। और ये जहन्नम ना भरा है ना भरेगा। इनको पता होना चाहिए कि आपने इस कौम को गलत असेस किया, आपका अंदाजा इस कौम के मुतालिक गलत निकला। ये वो कौम है जो रसूल हाशमी के मानने वाली है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और उसका खासा क्या है? उसका खासा यह है कि वो पेट पर पत्थर तो बांध लेते हैं मगर अपना सर कभी किसी गैर के आगे नहीं झुकाते हैं। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। हमने, हमारे बुजुर्गों ने ये सुना, ये देखा, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी पर, थैंक यू सर, इसी को जनाब चेयरमैन मुझे बात करने दे। जनाब चेयरमैन, जनाब फैसल तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बनाया कायद ने, मगर जो मुल्क है वो दुनिया में एक मिसाल इस वजह से है कि ये एक नजरियाती मुल्क है। ये आम मुल्क नहीं है, नजरियाती मुल्क है। और जब मुल्क से नजरिया खत्म हो जाए तो फिर उसके वजूद बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नजरिया कहां से आया? वो नजरिया आया अल्लामा इकबाल की फिक्र से। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को इकबाल ने अपनी जुबान में खुदी का कहा। और इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी बेचकर ये ताज सर पर पहनना, मैं समझता हूं ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि जो आजाद करता है इंसान को, यहां के जो बुत हैं उनसे, इकबाल ने कहा खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये आज के हालात के लिए भी है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब, आपने इसका मुजाहरा देखा, आपने इसका मुजाहरा देखा कि एक रात को यह वारदात हुई, दूसरी रात को पूरी पाकिस्तानी कौम खैबर से कराची तक यही नारा लेकर कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर सड़कों पर निकले हुए। तशरीफ रखें फैसल, अभी मैंने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, मैं बता दूं फैसल प्लीज। जनाब चेयरमैन, उस रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था। लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने रोजे रखकर इमरान खान की कॉल पर कूचा करिया गली गली, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक जिस तरीके से वालहाना तरीके से आए
और अपने जुनून का इजहार किया, सर। वो नविश्ता दीवार है, पढ़ लो सर, उसको, थैंक यू, सर। उसको पढ़ लो। जितना जल्दी पढ़ोगे सर। उसी में इस मुल्क की आफियत है जनाब चेयरमैन। और इस कौम ने लोटो को हमेशा के लिए मुस्तरद किया। आपने देखा कि लोटो की सियासत को सर, थैंक यू। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ईद का दिन था, मसाजिद और ईदगाहों में भी लोटे दस्तयाब नहीं थे। अवामी जज्बे को देखते हुए लोटे दस्तयाब नहीं थे। उनको पता था कि लोटे उनका गिरबान पकड़ेंगे, लोटों का गिरबान पकड़ा Thank you, जाएगा sir. और उनसे सवाल होगा। जनाब चेयरमैन, सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई, क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हुई। तो जनाब मैं आता हूं कपड़ों की तरफ जरा मेहरबानी करें प्लीज। जनाब सवाल ये पैदा हुआ, प्राइवेट मेंबर डे, डॉक्टर साहब जरा सर, अपने मेंबर्स का ख्याल भी मैं रखें अपना प्लीज। टाइम लूंगा, मेरी बात। मुल्क में आग लगी हुई है सर, ये इससे अहम कोई चीज इस वक्त नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि ये उस वक्त की इमरान खान की निडर क़यादत ने ये फैसला किया कि मैं अपने मुल्क के मफादात को किसी भी मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का मफाद है, मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। कोई सुपर पावर नहीं एग्जिस्ट करती सिवाय अल्लाह की जात के। नारे न मारें प्लीज, गया? ऐसा ना करें जी। चाहे अड्डे मांगे गए हों या शाही हुक्म सादर किया गया हो कि तुमने इधर उठना है, इधर बैठना है, उस मुल्क में जाना है, उस मुल्क में तुमने नहीं जाना और भारत की बालादस्ती को कबूल करना है। यहां पर जनाब चेयरमैन साहिब, गुजारिश यह है कि इन चीजों को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि जो बाकी अपने आप को क़यादत का अहल कहते हैं, जो कहते हैं कि हम भी इलेक्शंस में जाएंगे, उनको भी इस इशू के ऊपर एक कौम की तरह खड़े होना चाहिए था। मगर वो क्या है, हाय ये मजबूरियां आड़े आती हैं जनाब चेयरमैन, मजबूरियां क्या हैं। जब आपके पैसे उन्हीं के मुल्कों में पड़े हो, जब आपकी जायदादें उन्हीं के मुल्कों में हो, जब आप फैसले करने के लिए फिरंगी सरजमीनों पर जाकर कदम रंजा हो और वहां से फैसले लेकर आए, तो फिर आप किस मुंह से आजादी की, किस मुंह से इस मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए फैसले कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, वो वक्त जब यह वारदात हुई, उस वक्त पाकिस्तान की शक्ल क्या थी जरा आप देखें। उस वक्त पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक आजाद खारजा पॉलिसी को लेकर चल रहा था। और वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी ये थी कि ये मुल्क किसी की जंग में हमारे लोग काम नहीं आएंगे, किसी की जंग के लिए हम अपने लोगों का लहू नहीं बहने देंगे। वो आजाद खारजा पॉलिसी क्या थी कि हम वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस। जी सर, We want to be partners in peace, जी। but we cannot be partner in act of war. दुनिया में अमन की बात करते हैं और जंगों के लिए आप हमसे बेसिस मांगते हैं। इमरान खान कैसे दे सकता है बेसिस? ये कौन कैसे ये फैसला कर सकती है कि हम आपको बेसिस देंगे? नंबर 2, आप देखें इस इस्लामाबाद के अंदर, सब लीडर ऑफ इस अपोजिशन इस्लामाबाद के अंदर जी, इस 2 मरतबा OIC की कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इस मुल्क पाकिस्तान को यह एजाज हासिल हुआ कि इस मुल्क को उस कॉन्फ्रेंस की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। जनाब चेयरमैन जी, शौकत तरीन साहब तशरीफ रखते हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को। क्या मुआशी तरक्की हुई है उस जमाने में, ये जब छोड़कर गए थे तो क्या हालात थे और आज जब इनको मुल्क मिला तो क्या हालात हैं। जनाब चेयरमैन, फैक्ट्स पे बात करूंगा सर थैंक यू सर। सर फैक्ट्स सर, पे बात टाइम करूंगा बहुत ज्यादा। सर। जरा याद रखें
वो जो 3-3 दिन तकरीर होती थी दूसरे हाउस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, अभी दूसरे तो हाउस को उधर छोड़ दें, आप सर, अपने हाउस की 3 घंटे बात भी नहीं हुए। अब सुने सर, इनको भी याद कराएं, इनको अभी तक नहीं पता, इनको अभी तक यकीन नहीं आया, कभी कभी चुटकी भी काटते हैं कि ये हुकूमत में आ चुके हैं, क्योंकि लाए गए हैं, आए नहीं है, लाए गए हैं। इसलिए इनको बताएं कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको सुनने का हौसला होना चाहिए, और वो भी सच सुनने का हौसला होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, जब रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट था, जनाब चेयरमैन, कर्जों का अंबार था, 2 बिलियन यूएस डॉलर के डेफिसिट से लेकर 2 बिलियन यूएस डॉलर के डेफिसिट से लेकर इनको जब हुकूमत मिली तो 600 मिलियन डॉलर तक वो नीचे आ चुका था। डॉलर की बात हुई तो मैं अब क्या बोलूं कि जो कि खुद को डॉलर मिनिस्टर कहते थे, आज डबल सेंचुरी भी खत्म है। अब अगली आवाज आएगी कि इंशाल्लाह हम इसको 300 रुपए तक नहीं ले जाने देंगे, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो जनाब चेयरमैन, इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम की पॉपुलर लेजिटिमेट हुकूमत के दौरान क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वहां पर रिकॉर्ड रेमिटेंसीज आई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई, वहां पर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई। जनाब चेयरमैन, ऐसा मुल्क जो कि माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा था, जो कि खुददारी की बात कर रहा था, वो तो फिर आंख का कांटा बनना था ना। होना तो ये चाहिए था कि मिलकर आप मुल्क को जो माशी मुस्तहकम हो रहा था उसमें आप अपना हिस्सा डालते। आपने जो किया कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपकी स्पीड को हम वाकई हमेशा याद रखेंगे। जनाब चेयरमैन, कहा क्या गया? जनाब चेयरमैन, कहा यह गया कि आप हमारी स्पीड देखें, आप हमारी स्पीड देखें, आप हमारा तजर्बा देखें। वो तजर्बा आपने पिछले चंद दिनों में देख लिया, और वो स्पीड जिसको ये शहबाज स्पीड कहते हैं, जिस स्पीड से ये मुल्क नीचे गया है, जिस स्पीड से खजाना खाली हुआ है, जिस स्पीड से डॉलर ऊपर गया है, जिस स्पीड से आलमी तन्हाई में हम गए हैं, जिस स्पीड से इस मुल्क के चूल्हे हिली हैं, वो ये कौम हमेशा याद रखेगी। जनाब चेयरमैन, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? जरा इस हुकूमत के ये जो मुरक्कब है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुरक्कब है, माशाल्लाह, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुरक्कब है, जरा इसके अज्जाए तरकीबी तो देखें, जरा इसके अज्जाए तरकीबी तो देखें, क्या क्या जबरदस्त अज्जाए तरकीबी हैं। यानी कि वो शख्स जिस पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे, जिस पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, उसको पता चलता है कि मैं तो वजीर आजम लग गया। कमाल हो गया, यानी मैं वजीर आजम लग गया हूं। तो ईद पर भी यही काम किया सर, वो सब लोग समझ रहे थे ईद मुबारक दे रहे हैं, वो पता चला वो बता रहे हैं कि मैं वजीर आजम लग गया, मेरा नाम। एनीवे, जनाब चेयरमैन सर, थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन, इसके अज्जाए तरकीबी देखें कि पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी जमहूरिया के अंदर कैसी बादशाहत है कि बाप वजीर आजम, बेटा वो कहलाता है वजीर आला, कहलाता है नहीं, कहलाता है वजीर आला। और जिस तरीके से वहां पर पंजाब में, जिस तरीके से, प्लीज डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो पंजाब में मामला चल रहे हैं, लगता है कि वहां पर सल्तनत शुगलिया कायम हो चुकी है, जिसके ऊपर एक शख्स अपने आप को कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं। जनाब चेयरमैन, हालत यह है कि ये सारे मिलकर इक़्तिदार की बस पर चढ़ चुके हैं। ये सब एक से एक बढ़कर अपने आप को इस बस का ड्राइवर समझ रहे हैं, और हो ये रहा है सर कि कोई दाएं मोड़ता है, कोई बाएं मोड़ता है,